बहुत सारे लोग होम्योपैथिक दवा बिल्कुल ही खाना नहीं चाहते हैं, होम्योपैथिक दवा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि बहुत सारे दवा लोग क्यों नहीं खाना पसंद करते हैं, जबकि वो भली भांति जानते हैं कि होम्योपैथिक दवा किसी भी बीमारी को जड़ मूल से खत्म कर देता है। इस पर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है। बहुत सारे मरीजों का कहना है कि होम्योपैथी के डॉक्टर लोग इतना ज़्यादा परहेज करा देते हैं कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसमें तरह तरह के आपको खाने पर प्रतिबंध लगाते हैं और तरह तरह के आपको रोक लगा देते हैं। आपको जैसे नीम के दातुन से मुंह नहीं धोना है। इस पर मेरा कहना है कि मुंह आप धो सकते हैं, नीम के दातुन से धोने में किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं है। नीम एक तरह का एंटीबायोटिक है और हम बहुत सारे होम्योपैथिक चिकित्सक के पुर्जा पर हम देखते हैं कि नीम का दातुन का प्रयोग करना वर्जित है, जिसे हम खासकर सहमत नहीं हैं। इसके बाद एक है कि चाय लोग बंद कर देते हैं। चाय से भी होम्योपैथिक दवा का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसके पहले या बाद में आप इसे ले सकते हैं। और इसके बाद में यदि किसी को सफ़ेद दाग हो गया है तो उसमें दूध वर्जित कर देते हैं, समझते हैं कि दूध पीने से सफ़ेद दाग बढ़ जाएगा। कुष्ठ रोगी, सफ़ेद दाग के रोगी या अन्य किसी भी चर्म रोगी को इस तरह के प्रतिबंध से बचना चाहिए और अनावश्यक परहेज से आप बच सकते हैं। आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे, प्रोफेशनल मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा आपको वर्जित नहीं करते हैं, इसलिए कि दवा आपका सही रहेगा। यदि सिम्टम आपने सही रिकॉर्ड किया है तो निश्चित रूप से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। हमने अपने अनुभव में यही देखा है। यदि आप सेम खाते हैं तो सेम लगातार यदि आप खाएंगे तो हो सकता है कि खुजली बढ़ जाए, क्योंकि लगातार खाने से खुजली होना लगभग तय रहता है। और बैगन भी आपको लगातार खाने से आपको खुजली हो सकता है। आप उसमें मना कर सकते हैं कि लगातार कोई भी चीज़ नहीं खाएं, या रोगी से खुद डॉक्टर समझ ले, पूछ ले कि जो आपको हानि करता है वो चीज़ को आप छोड़ दें, बाकी आप खा सकते हैं। यदि आप लेप्रोसी के यानी कुष्ठ के रोगी हैं या किसी भी अन्य चमड़े की बीमारी आपको पकड़ लिया है तो आपको किसी भी तरह का परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मरीजों का इलाज 3 साल 4 साल 5 साल से चल रहा है और तमाम तरह का वो अपना ये मुंह पर ताला लगा दिए हैं और प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है उन्हें, और तरह तरह के परहेज से उनको गुजरना पड़ता है। और इसलिए बहुत लोगों को तो अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यदि परहेज कराया जाएगा तो होम्योपैथिक दवा लेने से लोग कतराने लगते हैं। और हम ऐसा देखते हैं, हमने जब रोगी से पूछा कि आपने परहेज किया है तो आपका बीमारी ठीक हो जाना चाहिए, आप सब तरह का परहेज किया है लेकिन बीमारी आपका जस का तस बना हुआ है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये तो सर बात ठीक है कि यदि हम परहेज भी करते हैं तभी भी बीमारी ठीक नहीं होता है। इसलिए हम अनुभव के आधार पर आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं कि अनावश्यक रूप से यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो रोगी को ये आपको रोक नहीं लगानी चाहिए। इसे घबरा कर लोग क्या करते हैं कि होम्योपैथिक दवा लेने से बचते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो खैनी खाते हैं और आप बोलते हैं डॉक्टर साहब लोग कि खैनी आप छोड़ दीजिए, जो कि किसी किसी मरीज के लिए ये आदी हो गए रहते हैं खैनी को लेकर। तो ऐसे तो आप सलाह दीजिए, यदि छोड़ देते हैं तो अच्छी बात है। बहुत लोग डॉक्टर ऐसा करते हैं कि जब तुम खैनी छोड़ेगा तभी हम दवा ये देंगे। ऐसा करना ठीक बात नहीं है। अपने बात से थोड़ा मरीज को आप एग्री करा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से उन्हें प्रतिबंध नहीं लगानी चाहिए कि जब तक खैनी छोड़ेंगे नहीं तब तक हम दवा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। आपके शरण में आ गया है मरीज, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करें
तो जब दवा आप दें उस समय में समझा दें मरीज को कि खैनी, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट उस समय न लें। बाद में अपना आदत आपको यदि खराब हो गया है तो कम लेने की कोशिश करें। फिर आपका क्या जाता है, डॉक्टर को कभी भी किसी मरीज को दुत्कारना नहीं चाहिए और आपको अपने धर्म का पालन करनी चाहिए। आप दवा दे दीजिए, आपने कह दीजिए कि आपकी मर्जी है, छोड़ना है तो छोड़िए, नहीं छोड़ना है तो मत छोड़िए। लेकिन उसमें ये बात आप बिल्कुल ना कहें कि जब तक तुम छोड़ेगा नहीं तब तक हम दवा नहीं देंगे। इस तरह से होता है कि आपके शरण में आया हुआ मरीज भी आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए होम्योपैथी का और अन्य चिकित्सा पद्धति का डेवलपमेंट भी कम हो जाएगा और रुक सा भी जाएगा। तमाम तरह के लोग कोई ना कोई नशा करते रहते हैं और सरकार कई तरह के पाबंदियां भी लगा रखी है और इस तरह से हमारे कहने से कोई छोड़ेगा भी नहीं। यदि छोड़ देता है तो अच्छी बात है, पहले उसका साइकोलॉजिक स्तर पर अपनी जांच कर ले, मेंटल लेवल पर रोगी का जांच कर ले कि ये छोड़ने के काबिल है कि नहीं, छोड़ सकता है कि नहीं। यदि छोड़ने के लिए राजी है तभी हम लोगों को बात करनी चाहिए उसे नशा छुड़ाने के लिए। ऐसे आपको नीम का दातून आप प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद दाग में आपको दूध पीने से किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको पेट की बीमारी है तो जरूर तेल मसाला गरिष्ठ चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपको हानि हो जाए। तो इतना तो सारे मरीज करते ही रहते हैं। यदि आपको स्टोन पथरी की बीमारी हुई है और आपको गैस बनाने वाले ज़्यादा आप दवा खाएंगे या कोई बीमारी है यदि गैस उससे बढ़ता है तो आपको परेशान कर सकता है। यदि आपको पहले से दमे की बीमारी है और उसमें गैस यदि जोर लगा दे तो आपको बीमारी काफ़ी बढ़ जाएगा जिससे नियंत्रण करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप समझा सकते हैं कि आप तेल मसाले का प्रयोग कम से कम करें और खाना डाइट सोच समझ कर लें, ओवरडोज ना लें और जितना आपको भूख है उतना ही खाएं। भूख से ज़्यादा खाने की कोशिश न करें, ज़बरदस्ती खाना को न खाएं, स्वादिष्ट भोजन को ज़्यादा न लें, लिमिट मात्रा में लें। यदि पहले ही आपको लगता है कि ज़्यादा हमारे लेने से नुकसान कर सकता है तो उसे आपको ज़रूर बचनी चाहिए। किसी भी बीमारी में यदि पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम यदि आपका डिजर्डर्स हो गया यानी पेट खराब हो गया तो आप समझिए कि रोग को प्रभावित कर देता है। मान लीजिए चमड़े की बीमारी का आपका इलाज चल रहा है, लेप्रोसी कुष्ठ का इलाज चल रहा है, यदि आपका पेट खराब हो गया तो स्वाभाविक है कि आप लेप्रोसी कुष्ठ का, चर्म रोग का आप दवा खाना बंद कर देंगे और पेट के बीमारी के फेरे में लग जाएंगे। तो इसलिए आप किसी भी तरह का चर्म रोग है, सोराइसिस है, लिकोडर्मा है, कुष्ठ रोग है, इसमें आपको अनावश्यक आपका बर्डन नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसमें कोई भी बीमारी इसके साथ आपको हो तो पेट खराब होने न दे। पेट चूँकि खराब हो जाएगा तो आपको खाना में दवा खाना है वो भी आपका सही फंक्शन नहीं करेगा। किसी भी दवा को सही तरीके से काम करने के लिए आपका पेट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। तो आपको परहेज कोई भी कराए, यदि मरीज हैं तो आप मरीज के लिए भी अच्छी चीज़ है। डॉक्टर परहेज करा रहे हैं अनावश्यक रूप से, आप उसे न माने, आप उनके बात पर ज़्यादा ध्यान न दें। और तमाम तरह के दवा लेने के बाद में यदि आपका मरीज ठीक नहीं होता है, आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप डॉक्टर आपको बदलनी चाहिए, दवा बदलने की प्रेशर बनानी चाहिए, रेफर करने की आपको प्रेशर बनानी चाहिए। ऐसे ही आप आते जाते रहेंगे और डॉक्टर से अपना डिस्कस नहीं करेंगे तो लेप्रोसी आपका कभी बीमारी ठीक होगा ही नहीं। लेप्रोसी को ठीक करने के लिए, जड़ मूल से ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर पर दवा बनानी चाहिए, अच्छी दवा का प्रयोग आपको लेनी चाहिए। अच्छी दवा का प्रयोग कराने के लिए हमें डॉक्टर से आपको राय हमेशा लेनी चाहिए। यदि लक्षण सिम्टम मिलाकर दिया जाए तो आपका सफ़ेद दाग, चमड़े का बीमारी, हर तरह के बीमारी आपको ठीक हो सकता है। हमने कई तरह के चमड़े की बीमारी में आपको टेलुरियम, सोरालिया, हाइड्रोकोटाइल, ग्रेफाइटिस, आपको रस्टक्स, बहुत सारे ऐसे दवा हैं जिससे कि आपका बिल्कुल चमड़े का बीमारी ठीक हो जाएगा। सीपिया भी बीमारी चमड़े के बीमारी को ठीक करता है और इसमें तरह तरह के आपको स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए
आपको दवा आता है मर्कसोल का प्रयोग, सोडियम का प्रयोग, बहुत सारा ऐसा दवा है जो कि चमड़े की बीमारी को बिल्कुल जड़ मूल से ठीक कर सकता है। लक्षण लेना बहुत जरूरी होता है। और कुष्ठ रोगी को तो हमेशा आपको ज़्यादा परहेज के फेरे में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अच्छा भोजन, जैसे आपको हेल्दी खाना, दूध, आपको दाल, हरा सब्जी, विटामिन सी युक्त आपको भोजन लेनी चाहिए। चमड़े की किसी भी तरह के बीमारी में आपको विटामिन सी आपको बहुत ही काम आएगा, जैसे संतरा, ये सब आपको बहुत अच्छा काम आता है। और इसे आपको होम्योपैथिक दवा लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परहेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिना परहेज किए भी आपका बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से आपको ठीक हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुष्ठ रोग, चर्म रोग, किसी भी तरह का आपका स्किन डिजीज क्यों ना हो, आपको यदि आप नहीं चाहते हैं परहेज करना तो मत कीजिए। लेकिन हाँ, पेट अपना जरूर ठीक रखिए। दूसरा ऐसा कुछ भी आप ना काम करें कि आपका सेहत बिगड़ जाए और बाद में जो आपको चमड़े की बीमारी का दवा चल रहा है उसको बंद करनी पड़े और दूसरा बीमारी का इलाज शुरू कर देनी पड़े। तो इसलिए कुष्ठ रोगी है तो आपका एकदम 100% आपका बीमारी ठीक हो जाता है। कोई भी चर्म रोग होम्योपैथिक से 100% ठीक हो जाता है और आपको बिल्कुल माथा में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें परहेज करना पड़ेगा। आप बिल्कुल परहेज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा दवा अगर मिल जाएगा, अगर चुनाव बढ़िया होगा, सिम्टम लक्षण मिलेगा, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो सभी लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल हम विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।